पहले 3 टाइप्स जो उनका वर्किंग रूल मैंने बता दिया था, क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए थे। फोर्थ और फिफ्थ जो टाइप है, ए साइन एक्स प्लस बी कोसेक्स डिवाइडेड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कोसेक्स dx, और लास्ट टाइप थी ए साइन एक्स प्लस बी कोसेक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स प्लस ई कोसेक्स प्लस एफ। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों फॉर्म्स में, दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ ऊपर साइन और कोस वाली टर्म है, नीचे साइन और कोस वाली टर्म है। इसमें ऊपर और नीचे साइन और कोस वाली टर्म प्रेजेंट है, साथ में कांस्टेंट दिया हुआ, कांस्टेंट। ध्यान रखना, साइन और कोस के एक आध कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं, हो सकता है ऊपर कोस वाली टर्म ना हो, बी अगर 0 हो जाएगा तो। इस प्रकार यहाँ पर इसके अंदर ये टर्म ना मिले, तो दोनों केसेस में जो मेन रोल है वो हमारे पास रीअरेंजमेंट का है। इस इंटीग्रेंड को सोल्व करने के लिए, इस फॉर्म को इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इस नंबरेटर को रीअरेंज करना पड़ रहा है। इस केस में मैंने बताया था आपको, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की जगह हम रीअरेंजमेंट लेंगे, कैपिटल ए इंटू नीचे वाला एज सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, और प्लस में कैपिटल बी इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव सी कोस एक्स माइनस डी साइन एक्स। क्योंकि दोनों तरफ टर्म साइन और कोस वाली है, साइन और कोस से रिलेटेड है, साइन और कोस के कोफिशिएंट्स आपस में कंपेयर करके कैपिटल ए और कैपिटल बी में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, जिनको सोल्व करके हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप इसकी जगह ये पुट करोगे, गिवन इंटीग्रल बिकम्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की जगह आ जाएगा कैपिटल ए इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस कैपिटल बी इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव सी कोस एक्स और माइनस का डी साइन एक्स। डिनोमिनेटर अलग अलग, सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, और यहाँ भी सी साइन एक्स प्लस का डी कोस एक्स dx। सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स से सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इस पार्ट में नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। गिवन इंटीग्रल बिकम्स, यहाँ केवल कांस्टेंट a बचेगा, अंदर आ गया dx प्लस नीचे वाले को टी पुट करूंगा, ऊपर dt हो जाएगा b dt अपॉन टी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जो मेन काम है ना, मेन काम वो हमारे पास है इस नंबरेटर को रीअरेंज करना है, नंबरेटर को रीअरेंज करना। रीअरेंजमेंट 3 आएंगे, ध्यान रखना 3। ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, चाहे क्वाड्रेटिक विदाउट रूट हो या क्वाड्रेटिक फैक्टर रूट के अंदर हो या साइड में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, लीनियर फैक्टर की जगह a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। ठीक है, ऊपर नीचे साइन और कोस वाली टर्म। बेटा ध्यान रखना, ये रीअरेंजमेंट केवल और केवल उस केस में वैलिड होगा, अप्लीकेबल होगा, जब साइन और कोस वाली टर्म सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, कोई उनकी हायर पावर्स नहीं होनी चाहिए और प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास जो फोर्थ टाइप है इसका वर्किंग रूल है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप। इसमें हमारे पास क्या रीअरेंजमेंट होगा वो आप देखिए। इसको नंबरेटर को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब है मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा कि मेरे पास दिया हुआ कुछ था मैंने और कुछ ले लिया, नो, केवल उसकी अपनी सुविधा के अनुसार उसकी फॉर्म बदल रहा है, रूप बदला जा रहा है अपनी सुविधा के लिए। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी की जगह हम इसमें रीअरेंजमेंट लेंगे नंबरेटर की जगह, कैपिटल ए इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज डी साइन एक्स प्लस ई कोस एक्स प्लस एफ, प्लस अगला कांस्टेंट बी इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव डी कोस एक्स माइनस ई साइन एक्स, और प्लस में एक और कांस्टेंट कैपिटल सी। यहां कैपिटल सी क्यों आ रहा है,
क्योंकि इधर एक तो कांस्टेंट हो जाएगा a इंटू एफ। अगर ये बड़ा कांस्टेंट यहाँ नहीं लेता हूँ मैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड का जो कोफिशिएंट है स्मॉल सी वो हमेशा a इंटू एफ के इक्वल आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है वो लिया जा रहा है। ऊपर नीचे साइन और कोस वाले टर्म, केवल ऊपर कांस्टेंट हो नीचे कांस्टेंट हो दोनों जगह कांस्टेंट हो तो उस केस में रीअरेंजमेंट होगा। नमरेटर इक्वल टू कैपिटल ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव और प्लस में कैपिटल सी। अब ये वाली जो वैल्यू है ना राइट साइड वाली, ये आप इसकी जगह पुट कर लो। गिवन इंटीग्रल बिकम्स a sin x प्लस b cos x प्लस c की जगह कैपिटल A इंटू डी साइन एक्स प्लस e cos x प्लस f, कैपिटल B इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव d cos x माइनस का e sin x और प्लस में कैपिटल C। डिनोमिनेटर अलग अलग d sin x प्लस e cos x प्लस f, इसके अपॉन में भी d sin x प्लस e cos x प्लस f और इसके अपॉन में भी d sin x प्लस e cos x प्लस f। तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। यहाँ ये कैंसिल क्योंकि जो कुछ नमरेटर में वही डिनोमिनेटर में है। सेकंड पार्ट में नीचे वाले को टी पुट करूंगा, ऊपर वाला डी टी हो जाएगा b इंटू डी टी बाई टी। और ये आपके पास हो गई जो पहले तीन टाइप थी, पहले तीन टाइप ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास इसमें पहली जो तीन टाइप हैं, पहली तीन टाइप उसमें चेंज हो जाएगा। साइन एक्स की जगह 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, कोस एक्स की जगह 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि जो पहले तीन टाइप हैं ये फोर्थ और फिफ्थ है। पहले तीन टाइप जिसमें वर्किंग रूल सेम था, उन टाइप्स के अंदर जो वर्किंग रूल था वो यूज करते हुए ये इंटीग्रेट होगा, इसका इंटीग्रेशन। ये दोनों तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो नीचे वाला टी है ऊपर वाला डी टी, ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। अब ये वाली जो टाइप है मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। ये वाली टाइप हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके थे, मेरे को याद आ रहा है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन। लास्ट जो टाइप है इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में दिया हुआ एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं इस टाइप का। ये आपके पास गिवन है 5 cos x प्लस 6 5 cos x प्लस 6 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेट 5 cos x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3 और dx। साइन और कोस वाली टर्म दी हुई है ऊपर भी और नीचे भी, साथ में कांस्टेंट भी दिया हुआ है, कांस्टेंट भी। इस ऊपर वाले को रीअरेंज करेंगे, पुट 5 cos x प्लस 6 इक्वल टू कैपिटल A, नीचे वाला एलरीज 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3, b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 cos x का माइनस 2 साइन x प्लस साइन x का cos x और प्लस में कैपिटल C। क्या कर दिया हमने, रीअरेंजमेंट ऊपर वाले की जगह। अब ऐसा a b और c फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन होनी चाहिए। एक साइन x का कोफिशिएंट इक्वेट करने से आएगी, एक कोस x का कोफिशिएंट इक्वेट करने से आएगी, एक कांस्टेंट इक्वेट करने से आएगी। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन x, कोस x एंड कांस्टेंट on both sides we get sin x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 0, इधर a को sin x से मल्टीप्लाई करोगे a sin x माइनस का 2b sin x, sin x का कोफिशिएंट बढ़ा a माइनस 2b।
a इंटू साइन एक्स, b को -2 से। अगर कोफिशिएंट सेपरेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक स्टेप बढ़ा लेना, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देना, 2a cos x प्लस का a sin x प्लस का 3a, b को -2 से माइनस का 2b sin x, b को cos x से प्लस का b cos x और प्लस का c। अब sin x का कोफिशिएंट एक तो a है, एक माइनस का 2b, a - 2b = 0। cos x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 5 है, इधर 5 है, इधर आ जाएगा 2a और प्लस b। कांस्टेंट लेफ्ट साइड में था 6, राइट साइड का कांस्टेंट है एक तो ये रहा 3a और प्लस c। इस तरीके से मेरे पास a, b और c में 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों को सोल्व करके a, b और c निकालना है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 2b आ गई। a की जगह 2b पुट करूँगा, 2b तो 5 = 2 × 2b 4b प्लस b, 5b = 5 आ गया, b = 1 आ गया। b की जगह 1 पुट करोगे तो a 2 आ गया, a आ गया, b आ गया। a की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 2, 3a, 6 = 3 × 2 6 प्लस c की वैल्यू 0। ठीक है, जो हमारे पास इसके अंदर बेटा मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है। आप कह रहे हो स्क्रीन इज क्लोज्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है किसकी प्रॉब्लम है? अरे स्क्रीन दिखाई देने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? देखें इसमें a आ गया, b आ गया, c हमारे पास आ गया। बाई चांस c की वैल्यू 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नॉन जीरो कुछ भी आ सकती है यहाँ से a, b और c की वैल्यू। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल बिकम्स हमारे पास इंटीग्रल था 5 cos x + 6, इसका नंबरेटर था 5 cos x + 6 की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, दिस a की वैल्यू आई 2 × 2 cos x प्लस का sin x प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2। b की वैल्यू आ रही है 1 × माइनस का 2 sin x प्लस का cos x और c की वैल्यू आ रही है 0। आप इसको सोल्व करना, वापस सोल्व करोगे 5 cos x + 6 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 2 को 2 cos x से मल्टीप्लाई किया 4 cos x, a cos x ये रहा 5 cos x। 2 को sin x से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 sin x, यहाँ माइनस का 2 sin x कैंसिल हो जाएगा। 2 को 3 से 6, वही 5 cos x + 6 आ गया। मतलब मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसकी फॉर्म को बदला है, एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। डिनोमिनेटर सेम 2 cos x प्लस sin x प्लस 3, यहाँ भी 2 cos x प्लस sin x प्लस 3। मान लो ये 0 आ गया, 0 की बजाय नॉन जीरो आ जाता सपोज, क्योंकि उस केस में क्वेश्चन थोड़ा सा लेने जाएगा। सपोज इसकी वैल्यू 1/3 आ जाती जस्ट, तो इसके अपॉन भी मैं 2 cos x प्लस sin x प्लस 3 ले लेता। तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, फंक्शंस के सम का इंटीग्रेशन अलग अलग के इंटीग्रेशन का सम हो गया। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, 2 का हो गया 2x, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log ऑफ 2 cos x प्लस sin x प्लस 3। ये क्वेश्चन तो इतना ही है बस, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मान लो जो तीसरा कांस्टेंट c है, कैपिटल C, उसकी वैल्यू 1/3 आती, तो इस इंटीग्रल को मुझे सोल्व करना पड़ता अलग से। इसको मैं कह दूंगा प्लस में 1/3i। अब मैंने i किसकी जगह ले लिया, i मैंने लिया वेयर i = 1/2 cos x प्लस sin x प्लस 3। पहली 3 टाइप 1/2 cos x की जगह 1 - tan² x/2,
अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, साइन एक्स की जगह 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, और प्लस में आ जाएगा 3, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू एलसीएम, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू एलसीएम आ जाएगा dx अपॉन नीचे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू एलसीएम आ गया, 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वेयर हो जाएगा 2 माइनस का 2 टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, इससे डिवाइड किया प्लस का 2 टेन एक्स बाई टू, और प्लस में यहाँ अपॉन में 3 है, एलसीएम पर मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू पर आ जाएगा एलसीएम हो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब टेन एक्स बाई टू की जगह सब्स्टिट्यूशन और नीचे बना देना परफेक्ट स्क्वेयर। इस तरीके से आप इस पार्ट को भी सोल्व करें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक तरह से सब टाइप थी, सब टाइप। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है, अगला टॉपिक लास्ट जो टॉपिक हमारे पास इसमें सेकंड लास्ट, एक बाई पार्ट इंटीग्रेशन बचता है, एक पार्शियल फ्रैक्शन बचता है, दो टॉपिक बचते हैं बेटा। एक इसके अंदर इसका लास्ट एग्जांपल और दिया हुआ है 3e रेज टू पावर x माइनस में 5e रेज टू पावर माइनस x। थ्री ई रेज टू पावर x माइनस 5e रेज टू पावर माइनस x अपॉन में नीचे दिया 4e रेज टू पावर x प्लस 5e रेज टू पावर माइनस x। देखो साइन और कोस के केस में ये रीअरेंजमेंट मैंने यूज किया था, साइन और कोस के केस में। साइन और कोस के केस में ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव है या कोस का जो डेरिवेटिव है उसमें साइन और कोस ही आएंगे, ना तो एंगल बदलेगा और ना कोई और टी रेशियो आना है। इसी प्रकार यहां पर भी सेम रीअरेंजमेंट, e की पावर x का डेरिवेटिव निकालोगे e की पावर x ही आएगा, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव निकालोगे e की पावर माइनस x ही आएगा, एक माइनस और एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब टर्म्स इस प्रकार की दी हुई है कि उनमें ये एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, इसमें जो टर्म इन्वॉल्व है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनका डेरिवेटिव, एक का डेरिवेटिव दूसरे में आ रहा है, दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट में चेंज हो रहा है, तो आप इंटीग्रैंड को इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए रीअरेंजमेंट करोगे। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x के डेरिवेटिव में e की पावर x प्लस या माइनस e की पावर माइनस x ही आना है, x का कोई नया फंक्शन नहीं आना। टेन के केस में ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर आता है। सीकेंट के केस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेन आता है। तो यहाँ जो जो टर्म इन्वॉल्व हैं इनके डेरिवेटिव में यही टर्म आएंगी, x का और कोई नया फंक्शन नहीं आएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी, इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी आप क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट रीअरेंजमेंट का। और मेथड भी है कि इसमें e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e की पावर x में चेंज करो, एलसीएम लो, जो फैक्टर नीचे ऊपर बना दो, सोल्व हो जाएगा उस तरीके से। इसमें भी आप ऊपर वाले को रीअरेंज कर सकते हो। दो मेथड है यहाँ पर, 3e रेज टू पावर x माइनस 5e रेज टू पावर माइनस x की जगह कैपिटल A इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज 4e रेज टू पावर x प्लस 5e रेज टू पावर माइनस x प्लस b इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 4 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 5 e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा 5 e की पावर माइनस x, तो माइनस का 5 e की पावर माइनस x। दोनों तरफ e की पावर x और e की पावर माइनस x के कोफिशिएंट कंपेयर करना, सिंप्लीफाई करोगे a और b आ जाएगा। उसके बाद इसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो एक जगह कैंसिल हो जाएगा, दूसरी जगह नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड है मेरे पास, दूसरे तरीके से भी सोल्व हो सकता है। कैसे, 5e रेज टू पावर x 3
ई रेज टू पावर एक्स, माइनस का 5 अपॉन ई की पावर एक्स आ गया डिवाइडेड बाई 4 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 5 अपॉन ई की पावर एक्स और डी एक्स। एलसीएम ले लें ऊपर नीचे, 3 ई रेज टू पावर 2x माइनस 5, 4 ई रेज टू पावर 2x प्लस 5 और dx। ऊपर और नीचे एक जैसी टर्म है, e की पावर 2x नीचे, e की पावर 2x ऊपर है। तो सबसे पहले तो जो फैक्टर नीचे वही ऊपर बनाओ। अब ऊपर कैसे बनेगा, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, नीचे 4 है, तो इस 3 को 4 में चेंज करने के लिए या तो अलग अलग करो इसको, 3 e की पावर 2x अपॉन में 4 e की पावर 2x प्लस 5 और dx। सेम फैक्टर बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। माइनस 5 अपॉन में 4 e की पावर 2x प्लस 5, कोई ज़रूरत नहीं है सेम फैक्टर बढ़ाने की। इसके डेरिवेटिव में e की पावर 2x आएगा, e की पावर 2x सारे को टी पुट कर देना, 4 e की पावर 2x प्लस 5 सारे को टी पुट कर दिया, 4 e की पावर 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, e की पावर 2x और dx आ जाएगा 1/8 dt। यहाँ तो सोल्व हो ही गया, ठीक है। इस केस में नीचे e की पावर का केस है, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, शायद मैंने 2-3 बार बता दिया आपको, 2-3 बार बता दिया कि आप इसको नेगेटिव में चेंज कर लो, पावर्स को, जो पॉजिटिव पावर्स हैं उनको नेगेटिव में चेंज कर लो। 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है। नीचे जो पॉजिटिव पावर उनको नेगेटिव में चेंज करूंगा मैं, e की पावर x कॉमन, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। बाहर जो e की पावर x निकला ऊपर जाके e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इस सारे को टी पुट करूंगा तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ नीचे से e की पावर 2x कॉमन निकाल लेना, 4 प्लस 5 e की पावर माइनस 2x, जो कॉमन निकाला e की पावर 2x ऊपर जाएगी e की पावर माइनस 2x, और इसको सब्स्टिट्यूशन लेके सोल्व कर लें, ठीक है। तो लास्ट था। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक इसमें आता है इंटीग्रेशन बाय मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट, यानी कि दो ही एक्सरसाइज है मेन, बस इंटीग्रेशन बाय मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट इंटीग्रेशन। क्या है ये पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास है रिजोल्यूशन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन into simpler fractions। Resolution of a given fraction into simpler fractions। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, कोई भी एक फ्रैक्शन आपको दे रखी है, उस गिवन फ्रैक्शन का रिजोल्यूशन ब्रेक करना, रिजोल्व करना सिंपलर फ्रैक्शंस में, इन विच डिनोमिनेटर्स आर पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर गिवन फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस, गिवन फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। कैसी सिंपल फ्रैक्शंस? इन विच डिनोमिनेटर्स आर पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन।
एक गिवन फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन दी हुई है जो इंटीग्रेबल नहीं है, उसको सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं। प्रत्येक सिंपल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इन विच डिनोमिनेटर्स आर पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। प्रत्येक सिंपल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ओरिजिनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एक पार्ट होगा। सच रिजोल्यूशन, सच ब्रेकिंग ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना। प्रत्येक सिंपल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ओरिजिनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का कोई ना कोई पार्ट, ये जो ब्रेकिंग है वही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाई। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसकी दो टाइप है। रेशनल जो फ्रैक्शन है, मैं फ्रैक्शन कहूं या रेशनल फ्रैक्शन कहूं, फ्रैक्शन की हमारे पास दो टाइप है। टाइप ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, टाइप ऑफ रेशनल फ्रैक्शन। बेटा रेशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल हो, ठीक है। रेशनल फंक्शन आप कह सकते हो, रेशनल इसको फ्रैक्शन कह सकते हो। तो जब नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है तो उसको क्या कहा जाएगा? रेशनल फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, वन इज प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन and second is improper rational fraction। रेशनल फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर कब कहा जाएगा, इम्प्रॉपर कब कहा जाएगा? px अपॉन qx, where px and qx both are polynomials। px upon qx where px and qx are polynomials is called proper rational fraction if degree of px is less than degree of qx। नंबरेटर में x की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर से क्या हो? कम हो। px की जो डिग्री है वो qx की डिग्री से कम हो। px में जो मैक्सिमम पावर है qx की मैक्सिमम पावर से कम हो, उस केस में उस फ्रैक्शन को क्या कहा जाएगा? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर इफ डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। px की जो डिग्री है वो qx की डिग्री से ज्यादा या इक्वल, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। नंबरेटर में x की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर से ज्यादा या इक्वल हो, तो उस केस में वो जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहेंगे उसको? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने से पहले फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व होने से पहले फ्रैक्शन का कैसा होना जरूरी है? प्रॉपर, ठीक है। मैंने रेशनल फ्रैक्शन की टाइप बताई, दो टाइप हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब? px की डिग्री qx की डिग्री से कम हो तो उस केस में उसको प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। px की डिग्री qx की डिग्री के बराबर या ज़्यादा, नंबरेटर में पावर ज़्यादा या इक्वल हो, उस केस में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। रेशनल वर्ड में यूज करूँ या ना करूँ तो अंडरस्टूड है कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व होने से पहले फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसकी कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगी।
अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं बनेगी। तो यहाँ जो एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शंस में तोड़ना, ब्रेक होना, वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर में फैक्टर्स किस टाइप के हैं। विच टाइप ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर इन ओरिजिनल फ्रैक्शन। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास है, जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को फ्रैक्शन कहा जा रहा है, उसके डिनोमिनेटर क्यू एक्स में किस टाइप के फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये रिजोल्यूशन। एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में तोड़ना डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन क्यू एक्स। तो मेरे पास 2-3 केस समझिए। लीनियर फैक्टर्स हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, लीनियर और रिपीटिंग फैक्टर हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। बाकी अगर कोई केस दिया हुआ है पावर 3, 4, 5 दी हुई है तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी आपको बताएंगे। पहला केस है केस 1। केस 1 व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स linear non repeating factors। जिस रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जा रहा है, जिस रेशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जा रही है, उसके डिनोमिनेटर में लीनियर और नॉन रिपीटिंग फैक्टर। कैसे फैक्टर? लीनियर और नॉन रिपीटिंग फैक्टर। नॉन रिपीट का मतलब उनकी पावर 2, 3, 4 नहीं आनी चाहिए, सिंगल पावर हो। दैट इज इंटीग्रेंट इज ऑफ द फॉर्म। केवल इंटीग्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। यहां ऊपर जो पी एक्स प्लस क्यू है इसकी जगह अकेला कांस्टेंट आ सकता है, पी एक्स प्लस क्यू लीनियर फैक्टर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तीनों लीनियर फैक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 हो गई। इसको प्रॉपर रखने के लिए नंबरेटर में जो x की मैक्सिमम पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 2। ठीक है। अब मैं इस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने का मेथड नहीं है। अगर यहाँ पर 3 की बजाय 2 फैक्टर होते मैं इंटीग्रेट कर लेता। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 की बजाय 2 फैक्टर हैं, मेथड है मेरे पास इंटीग्रेट करने का। ऊपर लीनियर फैक्टर, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। ऊपर वाले लीनियर की जगह रीअरेंजमेंट, ए इंटू डेरीवेटिव प्लस बी, ए इंटू क्वाड्रेटिक का डेरीवेटिव प्लस बी, यानी कि इंटीग्रेट हो जाएगा। और अगर यहाँ तीसरा फैक्टर आ गया, अब इंटीग्रेट करने का मेथड या मेरे पास ना अब तक पढ़ा ना इंटीग्रेट होगा बगैर पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए। हाउ वी विल ब्रेक this complicated fraction into simpler fractions? Method will be constant अपॉन पहला फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट अपॉन में दूसरा फैक्टर, और तीसरा कांस्टेंट अपॉन में तीसरा फैक्टर। बेटा ये दोनों सी डिफरेंट है, ये कैपिटल सी ले लो या फिर आप इसको डी कह दो, इन दोनों में अगर कंफ्यूज हो तो। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस सर कुछ दिया हुआ था आपने तो सारा सिस्टम ही बदल दिया, स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम ही आना है। ठीक है, एलसीएम लेके पहले पार्ट से डिवाइड किया, पहले पार्ट से x माइनस ए से, तो बाकी बचेगा x माइनस बी और x माइनस सी। ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे के साथ, a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, b इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, d इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यानी कि जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें इसको तो ऐसा a, b और d निकालना है कि जब एलसीएम लेके इस राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये इसी लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो जाएगी।
बस, और कुछ नहीं है। यहाँ प्रत्येक सिंपल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ओरिजिनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का कोई ना कोई पार्ट है। सच रिजोल्यूशन, सच टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इस रिजोल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के ऊपर, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये फॉर्म तो आराम से इंटीग्रेबल है, ए बी और डी कांस्टेंट है, log ऑफ x माइनस ए, log ऑफ x माइनस बी, log ऑफ x माइनस सी। अगला काम बाकी बच गया कि ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल डी कैसे निकालें, कैपिटल ए बी और डी की वैल्यू कैसे निकालूं ताकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएं। अब वो कैसे निकलेगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप दोनों तरफ मेरे को 1/x का कोफिशिएंट बताओ, 1/x का बता सकते हो? नहीं बता सकता। 1/x का कोफिशिएंट विशेष रूप से लेफ्ट साइड में